नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है। साल 2015 के बाद हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि क्यों 7 अगस्त को ही चुना गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खासकर जो बुनकर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था और उसी को देखते हुए 7 अगस्त 2015 के बाद हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की शुरुआत की थी और इसी कड़ी में इस साल भी हथकरघा दिवस राजधानी शिमला में मनाया गया और 7 दिन की प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास इस प्रदर्शनी में है और कब तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। उससे पहले आगे हम बढ़ें, आपके साथ एक झलक साझा करेंगे इस प्रदर्शनी की। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए इसके इंचार्ज हमारे साथ रोहिल ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास इस प्रदर्शनी में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे प्रदर्शनी के बारे में, क्या उद्देश्य है, कब तक ये यहाँ पर रहने वाली है और इसमें क्या कुछ खास है? मैम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो हिमाचल में जो आर्टिज़न हैं या वीवर हैं, हम सबसे पहले उनको प्रमोट करने चाहते हैं। लेकिन हमने 7 अगस्त ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे देश में 7 अगस्त एक नेशनल हैंडलूम के डे के ऊपर मनाया जाता है। तो हमने ये किया कि इस बार हमने कुछ एक नया सोचा कि हम जो नेशनल हैंडलूम डे होगा उस दिन हम क्या करेंगे, कुछ 3 चीज़ों का मिक्सचर लेकर चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा क्राफ्ट और कल्चर और क्यूजीन, ये है हिमाचल का। इन तीनों चीज़ों को हम लेके चले कि अब जो नेशनल हैंडलूम डे है ये स्टार्ट क्यों हुआ। इसको ये आपने सही सोचा होगा कि पहले जो 1905 को जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, उस टाइम जो महात्मा गांधी जी थे उनका एक नारा था कि जो भी हमारा आज के बाद जो भी हम जैसे बाहर से जो वेस्टर्न चीज़ें जो हमारे देश में आ रही है, हम उसको कैसे रोक सके। चरखे के उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तो उसको में क्या था, वो था कि हैंडलूम का, ताकि जो वीवर्स हैं वो खुद से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में लेके जा सके। तो उसका ये मोटिव था। तो उसी मोटिव को देखते हुए हमने ये किया कि जो नेशनल हैंडलूम डे था उस दिन हमने क्या किया, एक तो हमने हैंडलूम की एग्जीबिशन दी, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट के लिए और एक फैशन शो किया, जो कि जो हमारे यहाँ की जो ड्रेसअप है जो कि बहुत पुराने से डिस्ट्रिक्ट वाइज था, उसको हमने शो केस किया। और उस शो केस को क्या एक फ्यूजन की नया जो आजकल मॉडर्न टाइम है उसके साथ हम उसको कैसे कम्पीट कर सकें। इसके लिए हमने क्या कि जो कि हमारा एक हिमक्राफ्ट ब्रांड था, लोगो था, उसको हमने एक बहुत अच्छे चीज़, हम चाहते हैं कि वो जो हिमक्राफ्ट के नाम से पूरी दुनिया जाने उसको। पहले हम क्या स्टेट में तो आज की हर एक जानता है कि हिमक्राफ्ट क्या बन चुका आज है। तो हम ये चाहिए नेशनल से इंटरनेशनल। अब आप अगर कहीं पे भी जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, तो आपको सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी हो। तो हम जो एक हमारा जो जैसे सीएम साहब ने भी कहा, जब कल हुआ था उनका, तो उन्होंने क्या कि जो एक HP स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, वो ये जाना जाएगा हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसका क्या है कि उद्देश्य ये है कि जो कि गवर्नमेंट भी बहुत से हमें वो करे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब यहाँ पे आपने जाके आर्टिजन देखे या वीवर्स देखे, तो हम ये करें कि इनको कम से कम 300 से 400 के बीच जो आर्टिजन और वीवर, इनको हम प्रमोट करें, ताकि क्योंकि मेन हमारा फोकस है एक आर्टिजन और वीवर। जब तक ये अगर आगे नहीं आएगा तो प्रोडक्ट भी मार्केट पे तक नहीं पहुँचेगा। अब आप मैं आपको हैंडीक्राफ्ट का बताता हूँ। जब हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कोई पाइनियर के प्रोडक्ट है या बैम्बू का प्रोडक्ट है या वुड का प्रोडक्ट है या स्टोन का प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है, ये कि क्या होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें। चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे हनी है या कोई कांगड़ा टी है या कोई और भी चीज़ें हैं उसके, तो उसको जैम हो गया, तो ये क्या एक ऑर्गेनिक चीज़ें, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट को जो प्रभाव पड़ रहा है उसको वो चीज़ें ना हो। अब आज की डेट आपके पाइनियर की देखो, यहाँ पर बहुत सारा सामान है, वो क्या वो इको फ्रेंडली है, ताकि उससे क्या इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना हो। और साथ के साथ आपके आज की डेट में आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, और अभी आपको रिसेंटली तो कितनी बारिश हुई हिमाचल में, तो कितना नुकसान हुआ। तो इस चीज़ को क्या देखते हैं, हम एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इसको आगे इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि जो लोगों में इसका और ज़्यादा क्या जखीरा बने, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट क्या चीज़ है। क्योंकि जब तक आप अगर उसकी मार्केटिंग लोगों को बताएंगे नहीं, तब तो उन्हें पता नहीं चले। सर, आपकी जो मार्केटिंग के लिए आप इनको सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। लेकिन प्रदर्शनी के बाद क्या, अगर लोग इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखते होंगे कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है, हम उस पे भी काम कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। लेकिन हम ये होता है कि चाहिए कभी आप अगर एक इनिशियल से कहीं पे भी जाते हो तो एकदम से आप छलांग नहीं मार सकते। तो हम ये चीज़ें कि सबसे पहले की होती है मार्केटिंग, हो सबसे लोगों को जब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चाहिए, लोगों को पता चले कि ये जो एक क्राफ्ट का है, जो हिमाचल को क्राफ्ट है, एक आगे लेवल तक जाए। जैसा आपने G20 का देखा होगा, G20 में भी जितने भी जो डेलीगेट्स आए थे वो खुद हमने जो उनको गिफ्ट्स दिए तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से गया, तो जो हिम क्राफ्ट के नाम से वो सारी चीज़ें गई थी। तो वहाँ से भी एक बहुत सारे लोगों के जो इंटरनेशनल आए थे डेलीगेट्स आए, उन्होंने भी वो चीज़ें देखी कि तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें अभी यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा हम जो कि ऑनलाइन जो हर कोई अब इंडिया में कहीं कहीं हर एक स्टेट में बैठा, वो चाहता है कि मेरे घर पे वो चीज़, तो हम इस पर भी काम करेंगे, उस पर भी आगे फ्यूचर में हम वो चीज़ें, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते वो चीज़ें क्यों, क्योंकि उसको टाइम लगे थोड़े। सर अभी और कुछ दिन ये प्रदर्शनी चलने वाली है, तो क्या संदेश तमाम लोगों के लिए जो हाथ से बनी चीज़ें पसंद करते हैं और उनको यहाँ पर आमंत्रित करने? मैं सबसे पहले सब जितने भी जो लोग हैं जो भी आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो यहाँ पे आए, वो चीज़ें देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, चाहे हैंडलूम की है, हैंडीक्राफ्ट की है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, यहाँ पे जो हर एक चीज़ अगर एक स्टॉल पे जाएंगी वहाँ उसकी खासियत क्या है, जो वहाँ पे अगर वीवर वैसे यहाँ पे आर्टिजन बैठा है उससे पूछे कि अच्छा आप ये चीज़ें बनाई तो कितना टाइम लगा और क्या क्या प्रोसेस थे। क्योंकि जब लोग आएंगे उस प्रोसेस को देखें तब लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें नेचुरल है। जब नेचुरल है तभी लोगों को पता चलेगा। तो मैं सबसे दर्शकों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आगे जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है ये हम इसको और कैसे आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए और बेहद जो है अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी में आएँ और उन तमाम बुनकरों को और जो हस्तशिल्प हैं उनको प्रोत्साहन मिले। क्राफ्ट, कल्चर और क्विजीन, इन 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेकर के ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और सबसे पहले हम पहुंच गए हैं क्विजीन में, और क्विजीन में जो हमारे पास पहला स्टॉल है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। और क्या कुछ खास है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो जिनका ये स्टॉल है वो खुद मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत और आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से? मैं एक लाहौल स्पीति दुर्गम क्षेत्र से, मेरा नाम तोकचंद ठाकुर है। पर्यावरण में काम करता हूँ। मेरे को नेशनल अवार्ड भी मेरा भारत सरकार से पर्यावरण में काम करता हूँ। मेरे को हिमाचल सरकार प्रेरणा गौरव, हिमाचल गौरव कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं खासकर पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा मेरा बाल्यकाल से मेरा यही इसमें कि यहाँ के जो लाहौल स्पीति हिमालयन जड़ी बूटियों को बचाने के लिए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। और वहाँ पे मैंने अपने एरिया में एक प्राइवेट लैंड प्लांट्स लगा हुआ है, जड़ी बूटियों का प्लांट्स लगा हुआ है और पेड़ पौधे में लगाता हूँ मैं। तो मुझे अभी सौभाग्य की बात कि डिपार्टमेंट से मुझे मिला कि आप शिमला में यहाँ पे आके अब जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं आप, यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए भी आप लोगों को उजागर करते हैं। तो यहाँ के आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक बार यहाँ पे लगाई जाए तो लोगों को इसके बारे में जानकारी है। सर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके, ज़्यादा नहीं, सबको हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई, उनके बारे में हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं तो सीरियल से बताऊंगा कि जो चीज़ें यहाँ पे काला जीरा है ये भी ऑर्गेनिक है। जो काला जीरा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हर बीमारियों के लिए और मसाले में भी जाता है। ये यहाँ का लाहौल स्पीति का बहुत मशहूर मतलब जड़ी बूटी हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये चुल्ली का वाइल है। चुल्ली वाइल वहाँ जंगली चुल्ली बोलते हैं, क्योंकि लोग इसी को ज़्यादा खाते भी हैं और इस मॉलिश में भी काम आता है। पूर्व काल लोग इसको कहीं से वहाँ से तेल नहीं मिलता था, इसी का तेल से लोग खाने पीने का, रसोई का काम इसी तेल से। ये बहुत बीमारियों के लिए भी लाभ। तीसरी ये गुलाब जल है। ये मैंने अपने यूनिट में अपने वहाँ पे तैयार किया है। जंगली गुलाब है ये। जंगली गुलाब जो आँखों की रोशनी की कमज़ोर होता है उसको ठीक करता है। दूसरी बात, इसको सौंदर्य के लिए भी बहुत अच्छी वो लाभदायक है। पूजा पाठ में भी इसको वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसको लोग इसको खाते भी हैं और कई बीमारियों के लिए भी ये लाभदायक है। ये कुटकी है, कुटकी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कुटकी भी बोलते हैं और कड़ू भी बोलते हैं। ये चीज़ ये पिछले कोविड काल में भी लोगों ने कई दवाइयों की नहीं मिला था और लोगों ने इसको काढ़ा बना के पिया था। तो तब से सरकार ने भी इसका डिमांड रखा कि काफ़ी मार्केटिंग में, और हम अपने ज़मीनों में तैयार किया हुआ है इसको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कई बीमारियों के लिए लाभदायक है। और एक ये कुट का बीज है, इसका वाइल निकलता है, वाइल भी निकलता है और साथ साथ इसका मार्केटिंग में रेट में इसका जड़ का 30,000 रुपये मन है। और ये जोड़ों की दर्द, हड्डियों की जोड़ों की दर्द, मतलब दमे की बीमारी, जो कैंसर की बीमारी, उसके लिए, कई बीमारियों के लिए ये बीज हैं। पुराने फसल है हमारा। ये जौ है और ये काला मटर है, ये दाल है
उसके बाद ये मसालों के लिए हमारा ये इसको बोलते हैं चूरा, ये काठू है, इसमें भी दवाइयाँ बनता है, और ये बन काकड़ी है, इस सारी इंद्रजौ है, ये पूजा पाठ में जाता है। इस एरिया में ऑर्गेनिक खेती अपनाएं ताकि कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे, हमारा प्रशासन ने हमें यहाँ इनवाइट किया है, तो आने वाला टाइम पे हम हर हिमाचल प्रदेश में कई ज़िलों में जाके हम काम करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए भी, और यहाँ के हिमालयन को, जड़ी बूटी को बचाने के लिए, और पुराने फसल जो हमारे है उसको हम मैंने एग्जीबिशन भी लगाया कई बार। हिमाचल प्रदेश के लोग दिल्ली से, कई हमारा प्रशासन वहाँ देख हुआ है, मैंने एक एग्जीबिशन भी लगाया वहाँ पे भी। हमारा गांव में बहुत अच्छा प्लांट लगाया है मैंने, वहाँ देख सकते हैं, कोई आने वाला वहाँ सीख भी सकते हैं, सीखने वाले भी वहीं आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, और बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। तो ये हमारा पहला स्टॉल था। इसके बाद हम अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ खास है। हिमाचली क्विजीन को तलाशते हुए हम आ गए हैं दूसरे स्टॉल में, और यहाँ पर जिनका ये स्टॉल है वो हिमाचली टोपी पहनकर हिमाचली जो व्यंजन है वो परोस रहे हैं, और क्या कुछ इनके स्टॉल में है इन्हीं से जान लेते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। तो हमारे पास जो है हिमाचली धाम थाली होती है, हिमाचल का सारा कुछ होता है। तो जो हमारे पास है, एक सिड्डू हो गया और एक धाम होती है, और पतेड़ है जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उसको बनाया जाता है। तो ये विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक से बना हुआ सारा कुछ, मतलब प्योर वेजिटेरियन है हमारे पास। सर जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हिमाचल के जो ट्रेडिशनल व्यंजन हैं उनको बढ़ावा देने में और आप लोगों को बढ़ावा देने में कितने सहायक सिद्ध हो रहे हैं? हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो है हिमाचल का ये सारा कुछ, हम बाहर का जो भी है वो कुछ नहीं करते। सिड्डू है, बबरू है, जो भी हिमाचल के अलग अलग प्रकार की डिश बनती है। एक कांगड़ी धाम होती है, दूसरी मलयाली धाम होती है, तीसरे हमारे पास सिड्डू हो गए। सिड्डू भी कई प्रकार के होते हैं, हम अफीम दाना यूज़ करते हैं, और भंगजीर के भी बनते हैं, लोग बनाते हैं, दाल के भी बनते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। सर बहुत दिन आप अभी यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो शिमला में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर से दूर रहते होंगे, तो आप उनको बुलाएं प्लीज़ कि हमारे स्टॉल में आएँ और हिमाचली जो खाना है उसका स्वाद। जी मैम, हम बिल्कुल लोगों को यही बताना चाहेंगे कि ये ऐसी चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हमारा जो खाना होता है विदाउट, मतलब जिसको बोलते हैं गॉड से रिलेटिव होता है। तो आजकल लोग जो है ये नॉन वेज वगैरह या कुछ भी जो होता है ना, तो हर जगह खाते हैं, चाइनीज़ वगैरह। पर जो ट्रेडिशनल होता है उसको तो ये तो एक गॉड से रिलेटिव, जब कभी कोई फंक्शन होता है या कोई भी गॉड से रिलेटिव कोई फंक्शन होते हैं ना, तो ये चीज़ें होती है, मतलब बनाई जाती है। तो स्पेशल ओकेजन वाला खाना होता है मैम जी। हमारे प्रदेश के ट्रेडिशनल खान पान की चीज़ें हैं, उनका अगर आप लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ आइए और यहाँ के जो व्यंजन इन्होंने बना रखे हैं उनका आप आनंद उठा सकते हैं। इस स्टॉल पर बहुत सारे ग्राहक भी पहुंच रहे हैं सिड्डू का आनंद लेने के लिए, और यहाँ पर ग्राहक एक मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है कृष्ण लाल सांस्टा, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। पहले ये सिड्डू गांव में भी बनते थे, वो इसका बनाने का ये बड़ा पुराना खाने का वो है, वो पहले गांव में बनाते थे सिड्डू को ना। तो वो ऐसा बेसने भी होते थे, फीम होती थी उस वक्त, बाद में फिर बंगजीरी। तो अब ये दाल के साथ भी हम घर में भी बनाते, पर यहाँ भी बढ़िया इन्होंने जो बनाए हुए हैं ना बेचारों ने, बहुत अच्छे उसे तैयार किए हुए हैं। सर सब लोग शहर में रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए घर से दूर रहते हैं। जब कभी कभार ऐसे स्टॉल लगाए जाते हैं तो आप क्या मानते हैं कि घर का स्वाद मिल जाता होगा यहाँ पर आकर? नहीं, बिल्कुल। अब स्वाद तो अब ऐसा हो गया ना, सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट है, खेत तो चाहे अनाज है, सब्जियां है, फ्रूट है, पहले तो खाद पड़ेगी, फिर स्प्रे होगी, केमिकल तो सब जगह ही पड़ा। वो ओरिजिनल चीज़ गांव में होती थी ना, वो यहाँ नहीं है। अब गांव में वही चीज़ हो, इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, सरकार जोर दे रही है। जो ये कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा है। लोगों को इसमें, जिन लोगों ने ये चीज़ें खाने की नहीं देखी बाहर की, आउट ऑफ स्टेट के, तो वो भी उसका लुत्फ़ ले रहे हैं। यहाँ वो होना चाहिए। देखो ना, ये यहाँ भी वो सारी चीज़ें, अब
कोई चुल्ली का तेल है, कोई शहद है, ले रहे हैं ना गाँव से, ठीक है, बहुत अच्छा है, लोगों को भी मिल जाएगा, नहीं तो अब लोप हो गई ना ये चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। ये हमने बात की क्विजीन की कि क्या कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, लेकिन अब बात करते हैं क्राफ्ट की। तो क्राफ्ट की बात करने के लिए हम एक ऐसे स्टॉल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर पत्थर से बनाई हुई मूर्तियाँ रखी गई हैं। क्या कुछ इन मूर्तियों में खास है, इसके बारे में जानने के लिए जिनका ये स्टॉल है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं और आप कहाँ से हैं ये बताएं। मेरा नाम मंजीत कुमार है, ग्राम पंचायत छतराड़ी से हूँ और ब्रह्मौर कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। पहले तो मैं ये कला किससे सीखी है इसका मैं परिचय देता हूँ आपको। परिचय ये है कि मेरी ये ख़ानदानी जो है, मुझे इसका ख़ानदानी से मुझे ये विरासत में मिली है ये कला। मेरे पहले परदादा करते थे, दादा करते थे। जब मैं छोटा होता था तो दादा लगते होते थे तो उनके साथ में हाथ बढ़ाता था। 15-20 से भी ऊपर सालों से मैं काम करना स्टार्ट किया अपने दम पर। डिमांडें आती हैं, काम करता हूँ। जैसे कि ये काली की मूर्ति 3-3, 4-4 फुट की मैं घर से बना देता हूँ। आजकल तो मशीनी युग का ज़माना चला हुआ, पर सिर्फ मैं छीनी थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि इस पत्थर में गुण भी रहता है और उसकी वैल्यू भी होती है। अब पत्थर की बात कर लेते हैं कि किस तरह का ये पत्थर है और इस पत्थर को कहाँ से लाया जाता है, और अगर इस साइज़ की अगर हम बात करें तो इतना सा शिवलिंग बनाने में आपको कितना समय लगता है? ये मैडम जी, ये पत्थर हिमाचल में जितने भी हमारे पुराने मंदिर बने हुए हैं, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चाहे स्टेट में जितने मंदिर, ये पत्थर काला पत्थर है। इसी से इनकी मंदिर बने, मंदिर की ईंटें और मंदिर की जो जितनी भी चिनाई हुई है, ईंटें बनी हैं, यही पत्थर है और इसी से इनकी कला तराश कर निकलती है। ये पत्थर मणिमहेश से और लूना नाम स्थान की एक जगह है, वहाँ से ले आना पड़ता है। और ऐसी जगह है, नीचे मकान भी हैं, दुकानें, नीचे दरिया भी है, तो पहले इसको बड़ी सूझबूझ से नीचे रोड तक पहुँचाना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी पे लोड करके अपने स्थान पर और उससे तक घोड़ा दौड़ अपने वर्कशॉप ले जा कर काम स्टार्ट करते हैं। ये 1-1.5 दिन में लगता है, ब्रिक काम है ना मैडम जी। ये 1-1.5-2 दिन में तैयार किया है ये पीस। और ये शिवलिंग 20-22 दिन लगे हुए हैं, तो इस डिमांड पे ही है। जितना भी सामान है मेरा डिमांड पे ही है। ज़्यादा फ्री टाइम होता हो, जैसे सरकार की तरफ से लगते हैं, जैसे शिमला में हमें बुलाया है, तो इसके लिए मेरा छोटा सामान तो मैं ये डिमांड से 2 घंटे में निकालता हूँ कि इसके लिए सामान भी कहीं जाना हो तो प्रदर्शनी के लिए छोटा छोटा बना। दूसरी बात मैडम जी, ये शिवलिंग तो मेरा छोटा है, ऐसा है इनकी मेरा माल डिमांड पे ही बनता है। जैसे काली की मूर्ति हो गई, वीर हनुमान, गणेश, आप फोटो दो उस हिसाब से मैं जैसी डिमांड फोटो देंगे उस हिसाब से यानी आपकी मूर्ति। और कोई भाई मेरा डिमांड करना चाहता है पत्थर पे मूर्ति गणेश या वीर हनुमान, कीमतें इसकी 16,000 भी 12,000 भी अलग अलग रेट से मानते हैं। डिमांड पे जैसा भी होगा, किसी की डिमांड जो डिमांड करेगा उसको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के। पत्थर से बनी मूर्तियां तो आपने देख ली, लेकिन अब बात कर लेते हैं लकड़ी से बने मंदिरों की। तो इस स्टॉल पर हम पहुंचे हैं, लकड़ी से बना सारा सामान यहाँ पर रखा गया है। मैं सरदार झालटा, मैं रोडू भलाड़ा पंचायत से संपर्क रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। सर, किस तरह की चीज़ें आपने अपने स्टॉल में रखी हुई हैं और ये क्या आपने खुद बनाई है, मशीन का उपयोग किया गया है, और कौन सी लकड़ी से बनी हुई? ये लकड़ी पूरी दियार की लकड़ी से तैयार हुआ है। ये मेरा खुद अपने हाथों से मैंने तैयार की है। मैं वैसे माता हाटेश्वरी का काम करता हूँ, देवता बोंद्रा साहब का काम करता हूँ, और पार्ट टाइम में मैं ये काम निकालता हूँ सुबह शाम। और पूर्ण जो है ये लकड़ी का दियार की लकड़ी का तैयार हुआ है। और मैं आपके टीवी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी थोड़ी इस कला के लिए हमारी पहचान करें और इस कला का थोड़ा हमारे को उचित दाम मिले और उचित जगह मिले, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ।
और आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत जल्द राखी का त्यौहार आने वाला है, तो कैसा रहेगा कि इस रक्षाबंधन पर अगर आप अपने भाई को ऑर्गेनिक और चीड़ की पत्तियों से बनी हुई राखी बांधें। तो यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आप देखेंगे कि राखी से लेकर झुमकों तक सारा सामान चीड़ की पत्तियों से बना हुआ है। और जिनका स्टॉल है हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। नमस्कार मैम, मेरा नाम शांता है और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर सेंटर की ओर से आई हूँ। इसमें हमारा स्किल डेवलपमेंट पे अभी महिलाओं की ट्रेनिंग होनी है मैम, उसके लिए हमारी जैसे महिलाएं जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए। बाकी ये हमारा था कि हमने भाई राखी पे स्पेशल करना है, इसलिए पाई नीडल और इसकी हमने स्टोन वाली मैम राखियाँ बनाई है खुद से। तो कितना समय आपको एक राखी में बनाने को लगा है और कितना रुझान यहाँ पर लोगों का देखने को मिला? मैम राखी को बनाने में आधा एक घंटे में बन जाती है। वो बनाने वाले पे डिपेंड है कि कितनी फिनिशिंग से कर सकता है। बाकी इसमें कस्टमर बहुत खुश होकर कर रहा है, ले रहा है और एक्साइटेड भी है। और भी हम देख पा रहे हैं आपके स्टॉल में बहुत सारी टोकरियां रखी हुई हैं और बहुत सारे छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, इसके बारे में भी। ये मैम सारा जैसे हमारे पाइन वेस्टेज मटेरियल है और साथ में इससे जंगलों में आग लगती है, तो हमने इसको इसलिए बनाते हैं कि भाई इससे थोड़ा उसमें भी हो जाए और हमारा इसका कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाए। तो उससे हमारा ये होता है मैम कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट आगे आ जाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें। तो इस तरह के जो आप नेचुरल प्रोडक्ट बनाती हैं तो इनको एक मंच यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? मैम बहुत अच्छा है, सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छी महिलाओं के लिए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बेहद खूबसूरत हैं और इनसे नज़रें बिल्कुल हटाए नहीं हट रही हैं। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पर ग्राहक आएँ और आपकी सारी राखियाँ लेकर के जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। कुजीन और क्राफ्ट के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव कल्चर के पास। तो राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में ये जो प्रदर्शनी है कल्चर, यानी कि जो हैंडलूम से बनी चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। पहला स्टॉल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाथों से यहाँ पर बुनाई कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पट्टी यहाँ पर बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और इनसे बात करेंगे कि क्या कला इसको बनाने की है, कितना समय लगता है और कैसा महसूस करें यहाँ पर अपनी स्टॉल लगा कर। मैं गार पंचायत से हूँ, तो मेरा नाम गेर सिंह है। जी सर, आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, क्या कुछ आपके स्टॉल में खास है? और जो आप पट्टी बुन रहे हैं इसके बारे में भी बताएं। ये पहले तो ये भर्ती करनी पड़ती है ना मैम जी, ये एक एक धागा लेना पड़ता है गच से, फिर आगे धागा लगाना पड़ता है, उसके बाद ये बनाना पड़ता है। तो इसमें फिर 2 मीटर की होती है एक पट्टी, वो 2.25 मीटर की होती है शॉलों के लिए, और 2 मीटर हम ठीक है ऐसे बनाते हैं कि टोपी को 15, 16, 17 के बीच में लग जाता है। ये कुल्लू का कल्चर है हमारा, बहुत पुराना है। लालचंद प्रार्थी ने इसको खड़ा था। ये कुल्लू में जो है ना, ये एक इसको हम कीड़ा बाड़ बोलते हैं, बहुत पुराना बार्डर है ये। तो ये कीड़ा है, एक बुलबुल चश्मा है। सर, क्या सिर्फ आप ये काम करते हैं या आपने रोजगार भी दिया है और सिखाते भी हैं आप? मैं कम से कम कुल्लू के बीच में कोई 500 लोगों को सिखा चुका हूँ। जी। तो इस टाइम मेरे पास 100 लोग जो है सेंटर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से उनको सेंटर मिला जी कि मैं वो सिखा चुका हूँ, उनको खड़िया भी दे चुका हूँ जी जी एक को। जी। तो बाकी और चीज़ें हैं कि मैं अब चाहता हूँ, जैसे नए कार आ गई है, सुखू जी से ये प्रार्थना कर चाहता हूँ कि जो गांव के लोग जो हैं, हम इस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम मुझे जो कि DIC उसमें भी सेंटरों से भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि हमारे को घर घर जो है, किसी के पास खड्डी तो है जी, ये जो उनको रखने के लिए जगह नहीं है जी। हम चाहते हैं कि बड़ी मेहरबानी होगी इस कार से कि हमारे को हर घर में सेंटर के लिए सेंटर भी दिए जाए और हर घर को शेड भी दिया जाए। जी बिल्कुल, इससे बढ़ावा मिलेगा। हाँ, बढ़ावा मिलेगा और हमारे को भी अपना कल्चर का
जैसे ये बनाया हुआ एक रक्ष जो प्राणायाम हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बनाते थे इसको। ये पैरों से मंडाई करते हैं जी तो पहले बनाते हैं, उसके बाद एक कोट की पट्टी है सर। जी, बेहद गर्म और सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये पजामा नहीं होता इसका और कोट। पट्टी के अलावा आपके स्टॉल में बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, क्या क्या है सर खास, वो हमें बताइए। ये जो पूले हैं मैम जी, ये पूले हैं भांग की बनी हुई है जी भांग की। इसमें शुगर जो है जी कम हो जाएगा। जो बीपी किसी को हाई बीपी है उसको भी जैसे शुद्ध ही गिना जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में जो रसोई में घर जाना होगा जो ये शुद्ध ही होती है। जी बिल्कुल। इसमें कोई और ये ट्रेडिशन भी हो गया और ये फैशन भी हो गया। फैशन भी हो गया। जी बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके स्टॉल में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें आप देख पा रहे होंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति, उसको प्रदर्शित करता है। और हिमाचल का जो पहनावा है वो यही है। और आप देख सकते हैं बहुत तरह की यहाँ पर शॉल्स रखी गई हैं और जो इसमें काम किया गया है, बहुत बेहतरीन काम किया गया है। तो ये थी क्राफ्ट, कल्चर और क्विजीन की बेहतरीन प्रदर्शनी और आने वाले 7 दिनों तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर चलेगी। तो आप भी यहाँ आकर क्विजीन के साथ साथ क्राफ्ट और जो कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन सभी का सहयोग करें, तभी हमारे जो आसपास के क्षेत्र में या हमारे हिमाचल प्रदेश में बुनकर हैं, जो हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी संस्कृति से जुड़े परिधानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ DD न्यूज़ शिमला।